बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 हमने शुरू किया हुआ है, जिसका लेसन नंबर है आज तीसरा, कोवलेंट बॉन्ड। इससे पहले हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ये बाहमी इश्तराक होता है, दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉनों का इश्तराक है। आयनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि एक एटम में से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में ट्रांसफ़र हो जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, दोनों में वो शेयर हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये देखें कि हाइड्रोजन, ये सेंटर में न्यूक्लियस शो हो रहा है, इसके पहले ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब जब दोनों ये शेयर करेंगे तो ये ऐसे होगा कि ये देखें, ये एक था, ये दूसरा था, दोनों ने ये एक इलेक्ट्रॉन उसका, एक उसका, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। ये एक का न्यूक्लियस, ये दूसरे का न्यूक्लियस। तो यानी एक ऑर्बिट में, इसके ऑर्बिट में भी दो हो गए, इस दूसरे के ऑर्बिट में भी दो हो गए। तो इसको हम कहते हैं शेयरिंग करना। जो हम इश्तराक कर लेते हैं, ट्रांसफ़र नहीं करते। अब दो हाइड्रोजन एटम थे, दोनों के दरमियान एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का जो है वो शेयर हो गया। इसे म्यूचुअल शेयरिंग, बाहमी इश्तराक इसलिए कहते हैं कि दोनों एटम जो हैं वो एक जैसे इलेक्ट्रॉन देते हैं। मसलन इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये बाहमी इश्तराक होता है। अगर एक ही एटम जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन दे तो वो बाहमी इश्तराक नहीं होता। यहाँ दोनों ने एक जैसा हिस्सा डाला है पार्टनरशिप में, इसलिए इसको म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं, यानी बाहमी इश्तराक है इनका इलेक्ट्रॉन्स का। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा था, इसको ये मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ, हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक दूसरे हाइड्रोजन का, दोनों एटम। ये जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा होता है, इसको एक सिंगल लाइन से शो करते हैं, सिंगल, इसको बॉन्ड कहते हैं। और ये जो लाइन है, ये सिंगल बॉन्ड है, इस दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसको H2 भी लिख सकते हैं मॉलिक्यूल की शक्ल में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, जिसने बॉन्ड बनाया है, इसे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, यानी कि बॉन्ड बनाने वाला जोड़ा। एटम के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है ना। तो जो बॉन्ड बनाएंगे, शेयर करेंगे, उन्हें बॉन्ड पेयर्स कहेंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, बाहमी इश्तराक होता है, यानी दोनों एटम जो हैं वो एक जैसा हिस्सा डालते हैं, बाहमी पार्टनरशिप करते हैं, बराबर बराबर के असूल पर अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन शेयर करने से वो आपस में जुड़ कैसे जाते हैं। तो ये देखें, ये एक मेरे हाथ में पेंसिल है, मैंने इधर से भी पकड़ी हुई है, इधर से भी एक ही पेंसिल को पकड़ा हुआ, इधर भी खींच रहा हूँ, इधर भी खींच रहा हूँ। जब एक जैसी फोर्स से मैं दोनों तरफ से खींचूंगा तो ये दोनों हाथ जो हैं ये यहीं जुड़ गए हैं, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ को खींच रहे हैं। तो इसी तरीके से जब ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, एक एटम, और फिर दूसरा एटम भी अपनी तरफ खींचता है, और दोनों की फोर्स भी बराबर होती है, तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। इसलिए ये एक अट्रैक्टिव फोर्स इससे प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स भी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खींचते हैं। जो खींचने की कुव्वत होती है वो ज़्यादा होती है, रिपल्शन की कुव्वत जो है वो कम होती है, इसलिए ये बॉन्ड जो है ये वजूद में आता है। कोवलेंट बॉन्ड की तीन किस्में होती हैं। एक को हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है डबल कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या चीज़ है जी? अगर एक बॉन्ड पेयर हो दो एटमों के दरमियान, तो इसे सिंगल लाइन से शो किया जाता है। एक लाइन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, हाइड्रोजन एक के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो किया गया, एक के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो किया गया। दोनों जब इश्तराक करेंगे तो ये इसका एक का डॉट था, एक का क्रॉस था, इसको ये एक जोड़ा हो गया, इसको एक लाइन से शो किया है, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो ये सिंगल बॉन्ड पेयर इनके दरमियान मौजूद रहता है, इसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जो है वो इश्तराक होता है। इसी तरह H और Cl के दरमियान जब होगा, इसका जो है इलेक्ट्रॉन वो क्रॉस से शो हो रहा है, इसका डॉट से, दोनों जब बाहमी इश्तराक करेंगे तो ये बन जाएगा H सिंगल बॉन्ड Cl। इसी तरह CH4 में अगर आप देखें, ये CH4 है, मीथेन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन जो थे आउटर शेल में, उनको क्रॉस से शो किया गया, 1 2 3 और 4, और 4 ये हाइड्रोजन इनके साथ जुड़े हुए हैं डॉट के साथ। तो ये एक जोड़ा है, ये एक जोड़ा है, ये एक जोड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, तो इनको एक एक लाइन से शो करेंगे, ये 4 बॉन्ड बनेंगे। ये सिंगल बॉन्ड की मिसालें हैं। अब डबल बॉन्ड क्या होता है? दो लाइनें शो हो रही हैं, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन जोड़े होंगे। एक लाइन एक इलेक्ट्रॉन जोड़े को शो करती है, दो लाइनें जो हैं ये दो इलेक्ट्रॉन जोड़ों को शो करती हैं।
अब फ़र्ज़ किया 2 बॉन्ड पेयर्स अगर बनेंगे, एक ये ऑक्सीजन आइटम है, एक ये है, तो इसके दरमियान एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, 2 जोड़े इन्होंने शेयर किए हैं। एक लाइन इसके साथ ये ऑक्सीजन, इसका डबल बॉन्ड O, इसको O2 यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कहते हैं। अब ऑक्सीजन में टोटल वैसे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में 6, तो आखिरी शेल में 6 हैं, तो 6 को डॉट के साथ शो किया है, 2 4 6, दूसरे ऑक्सीजन एटम के क्रॉस के साथ शो किए हैं 6। अब जब ये आपस में शेयरिंग करेंगे तो ये 2 डॉट और 2 क्रॉस यानी एक के 2 और दूसरे के 2 आपस में शेयर कर लिए, ये एक सिंगल लाइन बनेगी, ये भी सिंगल लाइन बनेगी, यानी डबल बॉन्ड शो होगा। 2 इलेक्ट्रॉनी जोड़े इन्होंने आपस में शेयर किए हैं, इसे डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसकी दूसरी मिसाल ये है ईथीन C2H4, C और C के दरमियान डबल बॉन्ड है और इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड बनेंगे, इसको ईथीन कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अपना डॉट क्रॉस मॉडल देखें तो इसके जो कार्बन के 4 क्रॉस नज़र आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास हाइड्रोजन के एक एक एटम के साथ, इधर इसने बॉन्ड बनाया है, इधर भी ऐसे ही, और ये सेंटर में 2 डॉट इसके हैं, 2 क्रॉस इसके हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इसके, एक लाइन ये, एक यानी ये डबल बॉन्ड बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉनी जोड़े हों जो बॉन्ड बनाने वाले, तो इसे डबल बॉन्ड कहते हैं, जो शेयर हो रहे हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि 3 लाइनों से इसे शो किया जाता है, 3 इलेक्ट्रॉनी जोड़े होंगे जो शेयर हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये एक एटम है, इसमें ये देखें कि इसमें एक जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा ये, तीसरा जोड़ा ये शेयर हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये 3 जोड़े इन्होंने शेयर किए, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं इनके पास, इनको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। बाहमी इश्तराकशुदा जोड़ा जो है अगर वो 3 जोड़े हों तो उसे ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। मसलन नाइट्रोजन में देखें तो उसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ये पेयर की शक्ल में और 3 सिंगल सिंगल। इस दूसरे नाइट्रोजन एटम को क्रॉस के साथ शो किया है, इसके क्रॉस जब लगेंगे तो ये इसको क्रॉस के साथ आप शो कर सकते हैं जी। अच्छा जी, ये जो हैं ये 3 सिंगल सिंगल वाले आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और ये जो बाकी साइडों वाले हैं वैसे शो कर दिए, 2 इसके, 2 क्रॉस वाले इसके, 3 इधर, 1 2 3 लाइनें इसकी शो होंगी। ये एक जोड़ा ऊपर वैसे ही मौजूद है, ये वो जोड़ा है जिसने बॉन्ड नहीं बनाया, और इन तीनों ने बॉन्ड बनाए हैं। ये ना बनाने वाले इसको लोन पेयर कहते हैं, जो जोड़ा बनाए उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं, इसको लोन पेयर कहते हैं। ये आगे भी इसको सवाल आएगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या फ़र्क है। तो बॉन्ड पेयर वो होता है जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और जो लोन पेयर होता है वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता। ठीक है जी। तो 2 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, इसे N2 यानी नाइट्रोजन गैस कहेंगे। दूसरी एग्जांपल इसकी है एसिटाइलिन ईथाइन C2H2। इसको अगर गौर करें, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे, क्रॉस के साथ शो किए हुए हैं, 1 2 3 और 4, इधर भी 4 डॉट के साथ शो किए हैं, 3 डॉट ये, 1 डॉट ये, एक ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 इन्होंने आपस में बनाए, 1 2 3 लाइनें इसके दरमियान में लगेंगी क्योंकि वो 3 जोड़े हैं, तो ये बन जाएगा ये वाला स्ट्रक्चर। इसको C2H2 के हिसाब से लिखेंगे, ईथाइन आएगा। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉनों के बाहमी इश्तराक से बनता है। इसमें सिंगल जोड़ा भी शेयर हो सकता है, डबल जोड़ा भी शेयर हो सकता है, ट्रिपल जोड़ा भी शेयर हो सकता है। सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड इसकी टाइप्स हैं। किताब के अंदर जितना भी इस टॉपिक में सवाल दिया गया वो सारा आपने याद करना है, बड़ा मशहूर सवाल है। और कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में।